एक बड़ी पाठशाला है आपके नगर में। एक कल्पना करिए, जहां आपका बच्चा पढ़ता है और बच्चों की अभी अभी छुट्टी हुई है स्कूल से, और बहुत सारे बच्चे, आप देखते हैं छुट्टी होती तो कैसे भागते हैं बच्चे बाहर, जैसे कोई जेल खाने से बाहर भाग रहे। 400-500 बच्चे एक साथ बाहर निकल पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, और सब करीब करीब एक ही उम्र के हैं और एक ही सबने यूनिफॉर्म पहन के रखी है। और उनके बीच में, उस 400-500 बीच के बीच में आपका बच्चा भी है और आप लेने गए हैं। तो उस भीड़ में आपके आंखों की दशा क्या रहती है? 200-400 चले आ रहे बच्चे, अभी अभी घंटी बजी, अभी अभी दरवाजा खुला स्कूल का, और वो 200-400 बच्चे एक साथ बाहर को निकल पड़े हैं और आप अपने बच्चे को लेने के लिए गए हैं। तो आपके आंखों की दशा उस समय क्या रहती है? कैसे देख रहे होते हैं बच्चों को आप? ऐसे ऐसे ही ना, ऐसे देखते थे आप। तो दिन भर हमारा मन भी ऐसा ही रहता है। दिन भर ऐसा मन रहता हमारा। कभी नजरें एक चीज पर जाकर टिकती है, तो फिर कभी दूसरी चीज पर जाकर टिकती है, तो कभी तीसरी चीज पर जाकर टिकती है, कभी चौथी चीज पर जाकर टिकती है। ठहर कहीं नहीं पाती है, कहीं ठहर नहीं पाती। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि कोई विशिष्ट है जिसे आपकी नजरें खोज रही है पूरा दिन भर। और जैसे आपका बच्चा मिल जाता उस भीड़ में, फिर आपकी खोज समाप्त हो जाती है। ऐसे जब जीवन में आपको वो मिल जाएगा तो नजर उसी पर ठहर जाएगी आपकी, तब तक ये चालू रहेगा। क्या है? मन को जब तक मन को एक केंद्रीय आसरा नहीं मिलता, एक खूंटा नहीं मिलता, तब तक आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, मन बहका 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 रहेगा। कभी इधर को भागेगा, कभी उधर को भागेगा। और उसकी गलती क्या है कि उसको वो चाहिए, और उसको क्या लगता है कि सामने जो भीड़ आ रही है मेरे दिन भर, जहां मैं घूमता हूं, फिरता हूं, काम करता हूं, ऑफिस में जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, लोगों से संबंध स्थापित करता हूं, ये जो सामने मेरे भीड़ आ रही है, इन्हीं में से कोई है जो मुझे चाहिए। बात बहुत ध्यान देने योग्य है, ये जो जीवन से संबंधित है हमारे। इसी भीड़ में से मुझे कोई वो चाहिए जो मेरा मन तलाश कर रहा है। तो फिर वो इधर उधर तलाशता फिरता है। लेकिन ये धारणा मत कर लीजिएगा आप कि आपको उसी भीड़ में मिल जाना है। स्कूल के बच्चे वाले उदाहरण में तो बच्चा भीड़ में कहीं ना कहीं आपका मौजूद है, तो वो मिल ही जाना है। पर जीवन के उदाहरण में आमतौर पर हम जिस भीड़ में सरोकार दिन भर रखे होते हैं और जिस भीड़ के हम भी हिस्से हैं, उस भीड़ में वो मौजूद ही नहीं होता जो इस मन को और हमको चाहिए। मतलब क्या हुआ कि हम वहां खोज रहे हैं जहां वो है ही नहीं, और मन को चाहिए वो अल्टीमेट। स्कूल के बच्चे के उदाहरण में तो 5-7 मिनट
देखने के बाद आपकी आंखें स्थिर हो जाएगी, क्योंकि बच्चा मिल गया। 2 मिनट 4 मिनट देखा, बच्चा आपको भीड़ में दिखाई पड़ गया, अपने बच्चे का चेहरा, तो फिर आपकी आंखें इधर उधर और किसी बच्चे को नहीं देखती, क्योंकि उसको मिल गया, दिख गया अपना बच्चा। उसको आवाज दे दी, बुला लिया, बच्चा आ गया, शांत हो गए, घर पहुंच गए, खेल खत्म, बात खत्म। पर जीवन में ऐसा नहीं होता कि आप जिस भीड़ में जिस वस्तु को तलाश कर रहे हैं वो वस्तु उसी भीड़ में मिल जाए। नतीजा यह निकलता है कि भीड़ की एक इकाई को हम आजमाते हैं। देखना अपने जीवन की यात्रा कैसी है जो हम जी रहे हैं, उस भीड़ में एक इकाई को हम आजमाते हैं। सागर की एक एक बूंद को उस भीड़ में हम आजमाते हैं। सारी भीड़ जो है उसको एक एक चीज को हम आजमाते हैं। इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, शराब में मिल सकता है, किसी लड़के लड़की में मिल सकता है, किसी पद में मिल सकता है, किसी जायदाद में मिल सकता है। एक एक उस भीड़ में हम चीजों को आजमाते हैं कि कोई तो बूंद अमृत बनेगी, कहीं से तो अमृत निकलेगा। लेकिन हमको यह ख्याल नहीं आता कि एक ही सागर की बूंद है और एक ही सब में तत्व है। जो एक बूंद का तत्व है वो दूसरी बूंद का भी तत्व है। बात वही होगी, अगर एक बूंद ने हमारी प्यास नहीं बुझाई तो दूसरी बूंद भी नहीं बुझा पाएगी। अगर एक बूंद से प्यास नहीं बुझी जो हम खोज रहे हैं संसार में, तो दूसरी बूंद कैसे बुझा पाएगी आपकी प्यास को? कभी सोचा आपने ये बात? किसको टाइम है सोचने का? लोग धक्के दे रहे, भाग आगे, दौड़। परिवार धक्के देता, समाज धक्के देता, महत्वाकांक्षाएं धक्के देती, अंदर सोचने का टाइम, देखने का टाइम किसके पास में? ये नहीं देखता कि मैंने एक रास्ते पर चल के देख लिया, यहां मेरी प्यास नहीं बुझी, यहां से अमृत नहीं निकला, दूसरा तलाश किया वहां नहीं निकला, तीसरा तलाश किया वहां नहीं निकला। आदमी का जीवन ऐसे ही अस्तित्व रूपी सागर की अनंत बूंदों को एक एक करके पूरे जीवन भर आजमाते हुए बीत जाता है और खलास हो जाता है। और जीवन बहुत छोटा है और इच्छाएं सागर की बहुत बड़ी है। आप लगातार आजमाते चलिए, फिर भी आप कभी भी पूरा नहीं आजमा पाएंगे एक एक बूंद को। अभी भी आशा और गुंजाइश इतना आजमाने के बाद भी बची रहेगी। इसलिए कहा गया कि हर तरकीब खोटी पड़ी, आखिर जिंदगी छोटी पड़ी। एक चीज की कोशिश करेंगे, एक चीज से आशा बांधेंगे, 50 द्वार और खुलने लगेंगे जो आपको बुलाते रहेंगे, कहेंगे आओ आओ, हम भी जरूरी है, थोड़ा हमें भी प्रवेश करो, थोड़ा हमको भी आजमा लो। बुलाएंगे ये बूंदे आपको, इतना कर लिया, इतने दौड़ लिया, हमको भी तो आजमाओ, हम भी तो लाइन में खड़े हैं, थोड़ा हमको आजमा लो। एक काम कर रहे होंगे, 4 काम और महत्वपूर्ण लग रहे होंगे आपको, और आपके पास कोई कसौटी नहीं होगी, कोई पैमाना नहीं होगा ये नापने का कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है मेरे लिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। ये आपके पास कसौटी नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी, हर चीज आपको ललचा रही है, आपको खींच रही है, आपको बुला रही है कि हमको भी आजमाओ। बहुत है चीजें आपको लुभाने के लिए। 10 पूरी करते हो फीस खड़ी हो जाती है और नहीं। और जब तक आपके जीवन में वो परम, वो अल्टीमेट नहीं आ जाता जो वास्तव में आपके जीवन के जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब तक, जब तक वो इंपॉर्टेंट अल्टीमेट आपके जीवन में नहीं आ जाता, तब तक बाकी सब गैर महत्वपूर्ण चीजें भी बराबरी का महत्व लेकर खड़ी रहेगी।
जो भी नॉनसेंस चीजें हैं, वे आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगी, क्योंकि अभी अल्टीमेट नहीं आया, अभी परम आया नहीं आपके जीवन में। तो वो जो नॉन कचरा है, गार्बेज है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण लगता है आपको। और उनमें अंतर कर पाना, उनमें कोई वरीयता स्थापित करना संभव नहीं होगा। आपके ख्याल में आई बात? जैसे घर पे कोई आपके महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला है, समझो कोई आपका बहुत अच्छा मेहमान आपके घर में आने वाला हो, तो फिर ये बिल्कुल तय हो जाता है कि आज कौन सा काम करना है और कौन सा छोड़ना है। होता है ना, जब आपके यहां पे अतिथि आता बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप ये तय करते हैं कि कौन सा काम मुझे आज करना है, कौन सा जो जरूरी नहीं छोड़ देना है, और जो काम करने भी है मुझे जो आज, वो किस हिसाब से करने, किस क्रम में करने, किस सीक्वेंस में मुझे करना है काम, ये भी अपने आप तय हो जाता है। लेकिन ये सब तय कैसे हो गया अपने आप? ये सब इसलिए तय हो गया क्योंकि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो आपने तय कर ली कि मेहमान आने वाला है, इंपॉर्टेंट आने वाला है। सबसे बात बड़ी क्या थी कि आज कोई खास मेहमान आ रहा है। वो बात अगर एक बार तय हो गई तो उसके बाद घर के जितने भी काम हैं उन सबका वरीयता के आधार पर अपने आप क्रम तैयार हो जाता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि पहले कौन सा काम करूं, आखिर में कौन सा काम करूं, क्या ना करूं, आज दिन भर में क्या काम करूं, क्या काम ना करूं। ठीक इसी प्रकार अगर आप जिंदगी में एक केंद्रीय चीज तय कर लो, इसी प्रकार मेहमान की तरह, इसी प्रकार अगर आप जिंदगी में एक कोई केंद्रीय चीज, सेंट्रल चीज तय कर लो, तो वो एक केंद्रीय चीज पूरे जीवन में आपके अनुशासन और व्यवस्था ले आएगी। अपने जीवन को बहुत ध्यान से दोस्तों ठहर कर देखो कि अगर आपके जीवन में कोई सुव्यवस्था नहीं है, अगर आपके मन में द्वंद ही द्वंद है, दुविधाएं हैं, समझ में नहीं आता कि जीवन का क्या करे और क्या ना करे, ये करे कि वो करे, क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन में अभी भी वो केंद्रीय तत्व इज्जत नहीं पा रहा जिसका वो अधिकारी है। ख्याल में आया? इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके जीवन में अभी भी वो जो केंद्रीय तत्व है, अल्टीमेट जो तत्व है, वो आपके जीवन में इज्जत नहीं पा रहा जिसका वो अधिकारी है। उस केंद्रीय तत्व को इज्जत दीजिए, उसको प्रथम पर लाइए और देखिए जीवन कितना सरल सहज हो जाता है, जिंदगी की उलझनें मिट जाती है और जीवन सुलझ जाता है। अच्छा, वो अगर केंद्रीय तत्व आपको प्रकट हो जाए और आपके जीवन में आ जाए तो क्या होगा? अगर आप 50 काम कर रहे हो दिन भर, तो 40 काम आपको अपने आप दिख जाएंगे कि फालतू है। दिखेंगे ना? अगर आप 50 काम कर रहे हो और केंद्रीय तत्व आपके जीवन में आ जाए कि क्या करने के योग्य है, तो 40 तो दिख ही जाएंगे आपको। बताना नहीं पड़ेगा, किसी गुरु की खोज नहीं करनी पड़ेगी आपको कि मैं क्या करूं। आपको स्वयं दिखाई पड़ जाएगा कि 40 काम तो फालतू है, जो करने के योग्य नहीं है, हटाओ। और बाकी के जो 10 बचेंगे उसको भी किस सीक्वेंस में करने हैं, किस क्रम में करने हैं, ये बात अपने आप आपके लिए जाहिर हो जाएगी। परंतु पहले किसी एक चीज को महत्व देकर जीवन में देखिए। हम उस अल्टीमेट को महत्व नहीं देते, इसलिए उस जगह कहते हैं
कि अगर तुम तुम्हारे जीवन की सारी फहरिस्त को देखो तो परमात्मा सबसे आखिर में आता है लिस्ट में। जीवन की फहरिस्त में परमात्मा सबसे आखिर में आता है। वो आपके जीवन की लिस्ट में अल्टीमेट है ही नहीं। और जैसा जीवन हम जीते हैं दोस्तों, और जी रहे हैं, ऐसा चितराया चितराया सा जीवन जीने का कोई मजा भी है, या मौत की बस एक लंबी प्रतीक्षा है। वो कहते हैं आदमी बहुत पहले मर जाता है, दफनाए बहुत बाद में जाता है। मर तो बहुत पहले जाता है, दफनाने की प्रक्रिया किसी की 60 साल के बाद होती है, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 50। तो जीवन में खूंटा गाड़िए कोई केंद्रीय तत्व पर और सही जगह गाड़िए। उसके बाद मन की दौड़ अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे वो केंद्रीय तत्व मिल गया है जिसके अभाव में वो बेचैन था। इसलिए मन आपका बहुत कल्याणकारी मित्र है, भी ध्यान रखना। मन आपका बहुत कल्याणकारी मित्र है, क्योंकि वो आपको कहीं भी ठहरने नहीं देता परिधि पर जब तक केंद्रीय तत्व न मिल जाए। आपको हर जगह से भगाता है, हटाता है, आपको ये नहीं चाहिए। और जब वो केंद्रीय तत्व मिलता है उसको, तुम्हारे भीतर ठहरी हुई कील वो तुम्हारा केंद्रीय तत्व है, जिसका आधार बनाकर, उस कील का आधार बनाकर सारे चक्र घूम रहे हैं दुनिया के। स्वयं का कोई होश नहीं, और इस प्रकार की भूल में जीवन बिता देना मेरे हिसाब से, मेरी निगाह में, ये आत्महत्या है, कुछ नहीं। इट्स सुसाइडल। आदमी आत्महत्या करता है, ठीक शब्द है ये, आत्महत्या। बाकी लोग जो करते हैं वो शरीर की हत्या है। कोई सूली पे लटक गया, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने नींद की गोली खा, वो शरीर की हत्या है। ये आत्महत्या है कि आप अपने जीवन में इस आत्मा के तत्व को कोई महत्व नहीं देते, उस केंद्रीय तत्व को जीवन में लाते नहीं, और अपने को स्मरण करते हुए इस जगत के नियंता को समर्पित होते जाना ही वास्तविक जीवन है। और यही पुण्य का काम है। जब तुम जीवन के इस नियंता को, केंद्रीय तत्व को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हो और इसके प्रति तुम समर्पित भाव से जीने लगते हो, तो तुम्हारे सामने पहली बार वास्तविक जीवन क्या है, तुम्हारे सामने पहली बार एक रोशनी की तरफ प्रकट होता है। और फिर तुमको चलाना नहीं पड़ता उस तरफ, तुम्हारे कदम अपने आप उस पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता आपको कि आपके जीवन में भी एक केंद्रीय तत्व पैदा हो, ताकि आपकी सारी परिधि उस केंद्र के आसपास घूमती रहे। जब तक वो केंद्रीय तत्व नहीं होगा, बेचैनी आपका स्वभाव होगी। ये कसौटी है। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी, देश के सर्वोच्च सिंहासन में बैठ जाइए आप, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति पे, बेचैनी रहेगी। और जिसको वकील मिल गई, केंद्रीय तत्व मिल गया, फिर झोपड़ी में बैठा हुआ कबीर भी परमानंद के गीत गाता है। जूते सीता हुआ चमार रैदास भी उस परम तत्व में डूबकर मस्त हो जाता है। या कोई चैतन्य महाप्रभु हरिबोल हरिबोल की धुन पर बावला और पागल हो जाता है। तो आपके जीवन का ये मकसद होना चाहिए कि जो आपके भीतर बीज है, वो बीज पल्लवित हो, वो बीज टूटे और उसमें अंकुर आए, बड़ा वृक्ष बने, फूल लगे, फल लगे, जो रास्ते से गुजरते हैं उसको छांव मिले। ये आपका जीवन होना चाहिए।